हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 फरवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से किस वर्ष से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2035 से, ऑप्शन बी है 2040, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2045। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2035 से। यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से किस वर्ष से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2035 से। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, यूरोपीय संघ ने 2050 तक क्लाइमेट नेचुरलिटी तक पहुँचने का लक्ष्य रखा था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यूरोपीय यूनियन ने कब तक क्लाइमेट नेचुरलिटी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था? तो 2050 तक। नेक्स्ट आते हैं, सिंकुला या सिंगोला हिमाचल प्रदेश और किसके बीच की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। सिंकुला या सिंगोला हिमाचल प्रदेश और किसके बीच की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सिंकुला टनल को किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले सिंकुला या सिंगोला हिमाचल प्रदेश और किसके बीच की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो लद्दाख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने संपीड़ित हवा आधारित खनिज परिवहन प्रणाली कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IIT कानपुर ने, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। किस संस्था ने कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT कानपुर ने। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ था 68 BPSC प्री में, लैब का नाम पूछा हुआ था जो अमेरिका में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, तो कौन से लैब में हुआ था? तो वैसे ही ये IIT कानपुर की कौन से लैब में इसे डेवलप किया गया है? तो उस लैब का नाम क्या है? स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम लैब, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SS लैब। तो आपको लैब का नाम भी याद करना है। कहाँ पे डेवलप किया गया है? तो IIT कानपुर में। और IIT कानपुर के कौन से लैब में? उस लैब का नाम क्या है? स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SMS लैब। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में RBI ने कितने पेमेंट एग्रीगेटर को लाइसेंस दिया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 45, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32। हाल ही में RBI ने कितने पेमेंट एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 32 लोगों को क्या मिला है? लाइसेंस मिला है 32 पेमेंट एग्रीगेटर को। और इसके अलावा 18 जो है क्या है? अंडर प्रोसेस है। और जो 32 लोगों को 32 पेमेंट एग्रीगेटर को लाइसेंस मिला है, उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अमेजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको याद रख लेना है। अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेटिव
पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार किस शहर में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने जा रही है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भोपाल में, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है पुणे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे। भारत सरकार किस शहर में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा? प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, और ये क्या करेगा? तो कन्वर्ट करेगा वेस्ट को किस में? हाइड्रोजन फ्यूल में। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में संपन्न हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बेंगलोर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, भारत का टारगेट है 2025 तक सी फूड एक्सपोर्ट करके कितना अर्न करना? तो 14 बिलियन US$ का। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ कोलकाता में, ये कौन सा एडिशन था? थोड़ा टफ है होमवर्क। कौन सा एडिशन था और इसकी थीम क्या थी? और इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट आते हैं, एक्स धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है USA अमेरिका, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और जापान के बीच। और जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले कौन सा एडिशन था? तो चौथा एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ? तो 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक। और ये कहाँ पे हुआ है? जापान में। जापान में कहाँ? सीगा प्रोविंस में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो जापान के बीच। इस बार कौन सा एडिशन हुआ 2023 में? तो चौथा एडिशन हुआ 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक। इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ? तो जापान में। और जापान में कहाँ? शिगा प्रोविंस में। नेक्स्ट आते हैं, साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किस संगठन ने संयुक्त रूप से कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकेथॉन लॉन्च किया? EICTE, BPRD, नीति आयोग और RBI। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2 और 3, मतलब BPRD और नीति आयोग। ऑप्शन बी है 1 और 2, EICTE, BPRD। ऑप्शन सी है 1, सॉरी यहाँ पे मेंशन कर लो आप, सेम ऑप्शन हो गया है ना, यहाँ पे लिख लो 1 और 3, 1 और 3। ऑप्शन सी है 1 और 2, EICTE, BPRD। ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, EICTE और BPRD। साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किस संगठन ने संयुक्त रूप से कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकेथॉन लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, EICTE और BPRD ने। और BPRD का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, MHA के अंदर आती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन किसने लॉन्च किया? तो EICTE और BPRD ने मिलके। और BPRD का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि किसके अंदर आती है? MHA के अंदर आती है। नेक्स्ट आते हैं,
सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है 47, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 27। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 47। सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 47। अच्छा, इंडेक्स देता कौन है? OECD। OECD, और OECD का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन सा देश है? जापान है। टॉप पे जापान है। भारत की रैंक कितनी है? 47। और इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया है? तो OECD के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2023 में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है फिजी, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिजी। फरवरी 2023 में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिजी। और यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, कंडीशन क्या है? 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, खराब मौसम से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू पायलटों के लिए एक समाधान डेवलप किया है, विकसित किया है। इस विकसित अभिनव समाधान, इनोवेटिव सॉल्यूशन, एक नया डेटा लिंक संचार है, उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है वायु लिंक, ऑप्शन बी है ड्रॉप लिंक, ऑप्शन सी है एयर लिंक, ऑप्शन डी है सेव लिंक। एक के लिखने पे पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सिंपली आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है ना कि खराब मौसम से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू पायलटों के लिए एक सॉल्यूशन डेवलप किया है। आपसे पूछ रहा है कि इस इनोवेटिव सॉल्यूशन, जो कि क्या है, एक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वायु लिंक। नाम क्या है? वायु लिंक। और आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो ये वायु लिंक है, जो कि क्या है, एक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये वर्क कैसे करेगा? तो यह यूज करेगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IRNSS। और इसको और किस नाम से जानते हैं? नाविक के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या है? जो वायु लिंक है, क्या है? डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसका काम है, पर सबसे पहले तो यूज क्या करेगा? तो यह यूज करेगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसे शॉर्ट में बोलते हैं नाविक। और जैसे ही सिग्नल लो होगा तो यह सेंड करेगा रेडियो कम्युनिकेशन किसे? बेस स्टेशन को। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो जो वायु लिंक है, यह प्रिवेंट करेगा फ्रैट्रिसाइड को, यह प्रिवेंट करेगा फ्रैट्रिसाइड को। अच्छा, फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? तो जब गलतफहमी में हम अपने ही आदमी को मार देते हैं या अपने ही फाइटर प्लेन को शूट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है, यहाँ पे मैंने ए नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया बी, और एक तीसरा है फाइटर प्लेन सी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? आपस में इनमें एक कनेक्शन होगा, सिग्नल होगा। ठीक है, एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। फिर किसी कारण से क्या होगा कि ये सिग्नल नहीं दे पा रहा है। अब इनको क्या लगेगा? इन दोनों को लगेगा कि क्या है, दुश्मन हो सकता है, दुश्मन का फाइटर प्लेन हो। जब सिग्नल ही नहीं आ रहा है तो पता ही नहीं चलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन का है कि हमारा है। तो ये क्या करेंगे? इसे शूट कर देंगे। तो इसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। और जो वायु लिंक है, जो कि क्या है, डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये इसे प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। कैसे? क्योंकि यह सेंड करेगा रेडियो कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एरो इंडिया एयर शो में किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजराइल। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने हाल ही में एरो इंडिया एयर शो में किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल के साथ। और इनका मेनली फोकस होगा MRSAM मिसाइल पे। और MRSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। M फॉर मीडियम, R फॉर रेंज, S फॉर सरफेस, A फॉर एयर, M फॉर मिसाइल। तो इनका जो मेन फोकस होगा किस पे होगा? MRSAM वर्जन पे, जो कि क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसे जॉइंटली किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन पर एक रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है नेस्कॉम, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेस्कॉम। किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन पर एक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेस्कॉम ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन AI स्किल पेनिट्रेशन। तो AI स्किल पेनिट्रेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत क्या है? पहले रैंक पे है। और टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड इस रिपोर्ट का पूरा नाम है AI स्किल पेनिट्रेशन एंड टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन। और 5th रैंक है AI साइंटिफिक पब्लिकेशन में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले जो ये रिपोर्ट आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन, किसने जारी की है? नेस्कॉम ने। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? तो भारत पहले रैंक पे है। किसमें? AI स्किल पेनिट्रेशन एंड टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन। और 5वां रैंक किसमें है? AI साइंटिफिक पब्लिकेशन में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य 23 देशों के प्रतिनिधियों के लिए B20 सम्मेलन की मेजबानी किया? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। किस राज्य ने 23 देशों के प्रतिनिधियों के लिए B20 सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मणिपुर ने। नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 12 फरवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 फरवरी। सिंपली आपको याद रखना है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में डस्ट लीग 2023 सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। सिंपली आपको याद रखना है, जो डस्ट लीग एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच होता है? तो उज्बेकिस्तान के बीच। और 2023 में कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख। और ये कहाँ पे होगा? तो लद्दाख में जो पेंगोंग सो झील है उसमें आयोजित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, तो लेक का नाम भी आपको याद रखना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 2023
जॉन एल जैक स्विकर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए किस टेलीस्कोप को चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 2023 जॉन एल जैक स्विकर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए किस टेलीस्कोप को चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल में कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 13। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 सैटेलाइट को। इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3। और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे पहले तो आपको ये डेट याद करना है कि लॉन्च किस दिन किया गया था, कौन से डे? तो 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा, जो 3 सैटेलाइट थे, तो एक तो था आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 EOS 07, एक था जानूस 1 और आजादी सैट 2। इन 3 सैटेलाइट का आपको नाम याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसरो ने SSLV D2 लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? तो 3। लॉन्च किस दिन किया गया था? 10 फरवरी 2023 को। और 3 सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS 07 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, जानूस 1 एंड आजादी सैट 2। नेक्स्ट आते हैं और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है? आपके पास ऑप्शन ए G20 के साथ, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है बिम्स्टेक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आसियान। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आसियान के साथ। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे एग्जाम में अगर पूछता है, आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर कौन से साल को घोषित किया गया है? आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर कौन से ईयर को घोषित किया गया? तो 2022 को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।